हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में जैसे हमने देखा था अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। पॉपुलेशन बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट हुई। जितनी पॉपुलेशन है उतनी अनएम्प्लॉयमेंट भी है। पॉपुलेशन उसका मेन रीजन नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि पॉपुलेशन उसका एक रीजन था। आज की वीडियो में हम समझेंगे अनएम्प्लॉयमेंट से होने वाली पॉवर्टी जो है। पॉवर्टी को हम डिस्क्राइब करते हैं एज गरीबी। लेकिन एक्चुअल में क्या आपको पता है कि इंडिया में जो है 50 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो पॉवर्टी के अंडर आते हैं। और मान लो कि 144 करोड़ की आबादी में 50 करोड़ से ज्यादा लोग अगर पॉवर्टी में है, तो इसका मतलब पॉवर्टी का मतलब सिर्फ गरीबी नहीं होता। पॉवर्टी के लिए कुछ और फैक्टर्स होते हैं, हम समझेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉवर्टी, और उसकी कुछ टाइप्स हमको डिटेल में समझेंगे। तो पॉवर्टी की जो पहली टाइप है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम क्या करते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम देखते हैं कि आपकी जो इनकम है वो आपके खर्चों के हिसाब से नहीं है। आपके खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है। तो आपका जो काम है वो आपके नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तब हमारे पास कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और जिसके पीछे की वो रीजन है, हमें लगता है कि गरीबी, पॉवर्टी का मतलब गरीबी, जो गरीब है वो पॉवर्टी के अंडर आता है। ऐसा नहीं होता। तो हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं जिसकी मदद से कि हम पता कर सकते हैं कि गरीबी के रेखा में कौन कौन आता है। सबसे पहला एजुकेशन। एजुकेशन, क्लॉथ, होम, हेल्थ, और फिफ्थ वन इज फूड। इस पर्सन के पास ये पांच जो चीजें हैं, एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन है। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है तो मान लो आप पॉवर्टी में नहीं आते। आपके पास अच्छे क्लॉथ हैं, कपड़े पहनने के लिए जितने आपको जरूरत है सफिशिएंट है। गर्मियों के दिनों में गर्मियों वाले, ठंड के दिनों में ठंड वाले। तो क्लॉथ हैं तो आप पॉवर्टी में नहीं आते। आपके पास अच्छा घर है, जितनी आपको जरूरत है आप अच्छे घर में रहते हो, तो समझ लो आप पॉवर्टी में नहीं आते। हेल्थ, अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है, अगर आपको बीमार होते हो तो आप अच्छे हॉस्पिटल में जा सकते हो, तो आप पॉवर्टी में नहीं आते। और आपके लिए खाने के लिए जितना आपकी भूख है, भूख के हिसाब से आपको खाना जो है वो एक्यूरेट टाइम पे मिल जाता है, तब भी आप क्या होता है पॉवर्टी में नहीं आते। सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का क्या मतलब कि आपकी जो इनकम है वो आपके खर्चों के हिसाब से नहीं है। सो पॉवर्टी को हम देखते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एजुकेशन, क्लॉथ, होम, हेल्थ और फूड के तरीके से, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। देन हमारे पास सेकंड आती है रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि जो हम हैं और हमारे जो नेबर है, हम किसी के साथ कंपेयर करते हैं, इसमें हम किसी के साथ कंपेयर नहीं करते। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है उसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपके पास अच्छी जॉब होगी, आपके पास अच्छी इनकम होगी, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को खत्म किया जा सकता है। लेकिन जो रिलेटिव पॉवर्टी इसमें क्या होता है, कंपेरिजन करते हैं। आप अपना कंपेरिजन करोगे अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों के साथ, अपने नेबर के साथ, कि जो उनके पास जो चीज है वो ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास गाड़ी है वो 10 लाख की है, उनके पास 20 लाख की गाड़ी है, तो जब आप उनके साथ कंपेरिजन करोगे तब आप में जो है आपको लगेगा कि आप गरीब हो, उनसे गरीब हो। जब आप किसी के और के साथ कंपेरिजन करके खुद को देखोगे, उसको कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। और रिलेटिव पॉवर्टी कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि आप किसी से अमीर हो, आपसे भी ज्यादा कोई अमीर होगा, और जिसको आप देख रहे हो उससे भी ज्यादा कोई अमीर होगा, और जिसको वो देख रहे हो उसके आगे भी कोई ना कोई होगा। तो आप किस किस से डील करोगे? फॉर एग्जाम्पल अगर आप नेबर को देखोगे तो नेबर से ज्यादा पैसा कमा लिया आपने, बट उसके बाद क्या पता सिटी का सबसे अमीर व्यक्ति कोई और हो। पर आप सिटी में अमीर हुए तो क्या पता स्टेट में कोई और हो, स्टेट में होगा तो कंट्री में कोई और होगा, कंट्री में हो तो वर्ल्ड में कोई और हो। सो जो रिलेटिव पॉवर्टी है इसको खत्म नहीं किया जा सकता। और रिलेटिव पॉवर्टी में क्या कहते हैं, हम देखते हैं जो हमारी, इसमें हम अपनी नीड्स देखते हैं और इसमें हम अपनी डिजायर्स देखते हैं। नीड्स और डिजायर में फर्क है। नीड्स हमेशा पूरी की जा सकती है, जैसे कि मेरी नीड खाना है, मेरी नीड कपड़े हैं, मेरी नीड लाइट होगी, मुझे अच्छे वो चाहिए, सोने के लिए बिस्तरा चाहिए। ठीक है, बिस्तर चाहिए, वो मेरी नीड है। लेकिन डिजायर क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया कि ये धरती जो है वो गोल है, गोल की जगह रेक्टेंगुलर होनी चाहिए। मेरी डिजायर है ना, नीड थोड़ी है। डिजायर करो पूरी, धरती को बनाओ रेक्टेंगुलर। इसीलिए कहते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा दुखी वही है जिसकी डिजायर्स अधिक है। जिसकी नीड्स हैं वो दुखी नहीं होता, क्योंकि नीड्स को पूरा किया जा सकता है। किसी ना किसी तरीके से खाने का जो है सामग्री वो आपके पास आ सकती है, सोने के लिए आपके पास घर हो सकता है, बैठने के लिए कुर्सी हो सकती है, लाइट हो सकती है, पानी हो सकता है। लेकिन अगर कोई यही मान ले कि मेरे को एरोप्लेन चाहिए, बुरी बात नहीं है एरोप्लेन चाहिए, लेकिन उसके लिए तो काम भी करना पड़ेगा ना। आप चाहोगे कि मैं पूरा दिन इंस्टाग्राम देखूं, पूरा दिन फेसबुक पे पड़ा रहूं और मेरे पास एरोप्लेन आ जाए? पॉसिबिलिटी है क्या? कभी नहीं आने वाला। तो डिजायर जो है, डिजायर को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। नीड को पूरा किया जा सकता है, डिजायर पूरी नहीं होती। ठीक है, सो रिलेटिव में क्या देखते हैं, डिजायर देखते हैं, और एब्सोल्यूट में क्या देखते हैं, नीड्स। सो जब नीड्स की बात हो तो सो एब्सोल्यूट, और जब डिजायर की बात हो तो डिजायर, जिसमें कि फैशन होगा, गाड़ी होगी, हर चीज होगी, तो उसको हम देखते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। थर्ड हमारे पास आता है, कुछ चीज ऐसी होती हैं जो कि सिचुएशन पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, कभी क्या हो जाता है ना कि हमारे घर में कोई एक पर्सन है जो कमाता है,
उसकी जॉब चली गई, उसकी डेथ हो गई, वो हमसे दूर हो गया, एक पति और पत्नी है, पति का पत्नी से डिवोर्स हो गया, पति कमाता था, पत्नी नहीं कमाती थी, या फिर पत्नी कमाती थी, पति नहीं कमाता था, तो जो नहीं कमाता होगा वो तो उस पर डिपेंड था ना, बट सिचुएशन आई कि उन दोनों में डिवोर्स हो गया, तो अब जो नहीं कमाता होगा उसके पास क्या सोर्स है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो क्या हुआ, पॉवर्टी, गरीबी आई उसके पास। या फिर ऐसा हो ना, बट आपके किसी लव्ड वंस की डेथ होगी जिस पे आप निर्भर करते हो, देन पॉवर्टी आई, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो जो कि सिचुएशन पे डिपेंड हो उसको हम कहते हैं सिचुएशनल पॉवर्टी। सिचुएशनल पॉवर्टी, सिचुएशनल पॉवर्टी में अगर जो भी सिचुएशन पे डिपेंड है, सिचुएशन चेंज हुई तो आपके पास, आप पहले अमीर थे, सिचुएशन ऐसी हुई कि आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है, आप जो काम करते हैं उसमें आग लग गया और आपका सब कुछ जल गया, तो आपके पास सिचुएशनल पॉवर्टी। एक और होता है जिसको हम कहते हैं जनरेशनल पॉवर्टी। जनरेशन पॉवर्टी, जनरेशन पॉवर्टी में क्या होता है कि एक जनरेशन है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरी जनरेशन है, तो मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जाहिर सी बात है मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, जब तक वो खुद नहीं कमाएंगे उनके पास भी नहीं होगी, और अगर मेरे पास नहीं है इसका मतलब है जो मेरे जो पेरेंट्स रहे होंगे, जो मेरे से पहले की जनरेशन, उनके पास भी नहीं है, और उनके पास पैसा होता, जाहिर सी बात है मेरे पास में पॉवर्टी आती ही नहीं। सो एक जनरेशन जो चलती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन को, अगर मैं जो मेरी जनरेशन होगी यार मेरे पास पैसे नहीं होंगे, तो मेरी नेक्स्ट जनरेशन पॉवर्टी में होगी ही होगी, अगर वो भी कमाते नहीं है तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी पॉवर्टी में जाएगी, तो उसको हम कहते हैं जनरेशन पॉवर्टी, इसी को हम कहते हैं जनरेशन पॉवर्टी। तो हमने समझा कि जो पॉवर्टी है वो क्या होती है, हमने देखा कि पॉवर्टी के लिए ये 5 फैक्टर होने चाहिए, आपके पास फूड होना चाहिए, आपके पास हेल्थ होनी चाहिए, घर होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए और एजुकेशन होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि जब हम पूरे देश की पॉवर्टी की बात करते हैं, ये तो आगे इंडिविजुअल की, जब हम पूरे देश की पॉवर्टी की बात करेंगे तो किस तरीके से हम पॉवर्टी निकाल सकते हैं, तो उसके लिए क्या हुआ कि कुछ कमीशन का जो है वो गठन हुआ, कमीशन का गठन हुआ सबसे पहले उसमें, ठीक है, एक कमीशन आती है वाई के एलाइड कमेटी, या फिर कमीशन बाई के एलाइड कमेटी, जिसको हम कब किए 1979 में, ठीक है, 1970 में ये कमेटी आती है, और ये कमेटी कहती है कि पॉवर्टी जो है हम उसे किस तरीके से देखेंगे, हम पॉवर्टी को देखेंगे किस बेसिस पे कि जो आपने इनकम जो क्रिएट करी और उसमें से जितना हमने कंजम्पशन करा, आपके जो खर्चे थे और जितना हमने कंज्यूम करा इनकम और एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, कमीशन किस पे, इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर या फिर कंजम्पशन पे, जो आपकी कंजम्पशन जितना आपने कंज्यूम करा, ठीक है, आपने कितना कंज्यूम करा और कितना आपने कमाया, डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल जिसने 10,000 रुपया कमाया उसमें से आपने कितना खर्चा किया, कितना खुद पे खर्चा किया, उसी के बेसिस हम निकालते हैं इसको, ठीक है। बट ये सिस्टम जो था ये सही नहीं था, उतना इफेक्टिव नहीं हुआ, और इसके बाद जो सेकंड कमेटी आई उसको कहते हैं हम लकड़वाला कमेटी, लकड़वाला कमेटी आई, ठीक है, लकड़वाला कमेटी 1993 में, 1993 में लकड़वाला कमेटी आई, और इसका भी सेम ही कहना था, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, इनकम को देखेंगे और एक्सपेंडिचर जो कि हर फील्ड में देखेंगे कि इंसान ने खाने पे कितना खर्च करा, सिर्फ इसमें चेंजिंग क्या हुआ, इसमें सिर्फ अपनी जो नीड्स थी, बेसिक नीड्स उस पर था, इसको नीड्स से थोड़ा सा ऊपर लेके गए, फ्यूल में कितना खर्चा किया, फ्यूल कितना लिया, ऑयल पे, हर चीज को देखे इसको लकड़वाला कमेटी जो कि आई। देन हम उसके बाद देखते हैं हमारे पास जो थर्ड आई, थर्ड कमेटी हमारे पास जाती है, उसको हम कहते हैं तेंदुलकर कमेटी, ठीक है, तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी का क्या कहना था, तेंदुलकर कमेटी ने जो कहा, उसने कहा कि रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में, रूरल मतलब गांव में, विलेज में कितना खर्चा किया जाए, और एक गांव में जो विलेज हो उसमें कितना खर्चा हो, एक पर पर्सन का कितना खर्चा करे, और एक अर्बन शहर में कितना खर्च किया जाए, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि वो पॉवर्टी में है या नहीं है। सो विलेज में क्या हुआ, विलेज में देखें जब एक व्यक्ति 27 रुपीज पर डे से ऊपर का खर्चा है, हर दिन में 27 रुपए विलेज में अगर एक व्यक्ति खर्च करता है तो वो पॉवर्टी के अंदर नहीं आता। वहीं अगर हम शहर में देखें तो उसका आंकड़ा हो जाता है 33, और वो 33 रुपीज पर डे के हिसाब से खर्च कर रहा है। तेंदुलकर कमेटी ने कहा, जो कि 2009 में आई, ठीक है, 2009 में ये कमेटी आती है, और इसका कहना था कि अगर रूरल एरिया में
गांव में अगर एक पर्सन 27 रुपए हर दिन का खर्च करता है वो पॉवर्टी के अंदर नहीं आता, बट वो अगर 27 रुपए अपने ऊपर नहीं खर्चता, अपने खाने के ऊपर 27 रुपए नहीं खर्च करता तो वो पॉवर्टी के अंदर आता है। वही अर्बन में अगर वो 33 रुपए अपने ऊपर नहीं खर्च कर रहा तो वो पॉवर्टी में आता है, और अगर वो 33 रुपए से ज्यादा खर्चा कर रहा है वो पॉवर्टी में नहीं आता। उसके बाद फोर्थ हमारे पास जो कमेटी आती है उसको हम कहते हैं रंगाराजन कमेटी। रंगाराजन कमेटी, रंगाराजन कमेटी, रंगाराजन कमेटी का क्या था, ये आती है 2012 में। 2012 में रंगाराजन कमेटी आती है और इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो, सेम उसी की तरह तेंदुलकर कमेटी की तरह, बट चेंजिंग क्या किया गया कि जो रूलर है विलेज में कितने रुपए 32 रुपीज 32 रुपए पर दिन के खर्चे हैं, और अर्बन में शहर में कितने खर्चे हैं 47 रुपीज पर डे के हिसाब से। अगर रंगाराजन कमेटी का क्या कहना था कि अगर विलेज में आप हर दिन के 32 रुपए से ज्यादा खर्च कर रहे हो तो आप पॉवर्टी में नहीं आते, अगर इससे कम कर रहे हो तो आप पॉवर्टी में आते हो। और अर्बन में अगर आप 47 रुपए अगर हर दिन के खर्च कर रहे हो या फिर उससे ऊपर कर रहे हो तो आप पॉवर्टी में नहीं आते, बट अगर आप 47 रुपए से कम खर्च कर रहे हो तो आप पॉवर्टी में आते हो। तो हमने देखा वह क्या अलहद कमेटी है जो कि 1929 में, जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर के बेसिस पे थी। लकड़वाला कमेटी 1993 में, उसका भी सेम ही था। तेंदुलकर कमेटी आती है 2009 में, उसका कहना है कि रूरल एरिया में गाँव में जब एक पर्सन 27 रुपए से ज्यादा खर्च करेगा एक दिन में खुद पे अपने खाने पे तो वो पॉवर्टी में नहीं आएगा, उससे कम करेगा तो पॉवर्टी में आएगा। वहीं अर्बन में 33 रुपए रखा। उसके बाद रंगाराजन कमेटी ने कहा कि अगर एक गांव में आप 32 रुपए से ज्यादा खर्च कर रहे हो प्रतिदिन के तो आप पॉवर्टी में नहीं आते, और अर्बन में अगर आप 47 रुपए से ज्यादा खर्च कर रहे हो पॉवर्टी में नहीं आते। उसके बाद हम देखते हैं योजना आयोग ने क्या कहा। योजना आयोग ने जब इस चीज पे जो अपनी जो राय दी, योजना आयोग का कहना था कि हम पैसों के बेसिस पर नहीं डिसाइड कर सकते कि किसकी जो पर्सन है वो पॉवर्टी के अंदर आता है कि नहीं आता। हम उसको चेक करेंगे किसके बेसिस पे कि उसने मतलब कितनी कैलोरी इनटेक करी प्रतिदिन की। सो किसका कहना था, योजना आयोग का। योजना आयोग ने कहा कि अगर प्रति एक पर्सन जो है वो क्या करता है एक दिन में, मान लो कि एक दिन में वो 2250 कैलोरीज पर डे या फिर 2400 कैलोरीज पर डे, एक जो फीमेल है वो 2250 कैलोरीज पर डे की कंज्यूम करती है और एक मेल 2400 कैलोरी पर डे अगर कंज्यूम करता है हम उसको कहेंगे कि वो पॉवर्टी में नहीं आता। बट अगर वो 2250 कैलोरी से कम एक दिन में जो कि इंटेक करता है, ठीक है, एक वुमन जो है 2250 कैलोरी से कम इंटेक करेगी वो पॉवर्टी में आती है, और एक जो पुरुष है वो अगर 2400 कैलोरी पर डे से कम अगर कंज्यूम करता है तो वो पॉवर्टी में आएगा। ये कहा योजना आयोग। और योजना आयोग 2019 में इसकी जगह बना दिया गया नीति आयोग। नीति आयोग जो कि अपनी रिपोर्ट देगा कब 2030 तक, और 2030 तक आपको कोई पता नहीं चलेगा कि पॉवर्टी कहाँ पे है, कौन सा लेवल है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा। आराम से सो और 2030 का वेट करो, ठीक है। और तब तक के लिए किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है, गवर्नमेंट है वो हर चीज देख रही है, आपको अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है उस पर किसी का कोई वो नहीं है। योग बनाए जा रहे हैं नए नए और डिले किया जा रहा है। एनएसएसओ जो कि नेशनल सैंपल सर्वे जो कि इसके बारे में बताता था पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, उसको हटा दिया गया। सो हालांकि ठीक है, क्या कर सकते हैं। और योजना आयोग हुआ, नीति आयोग, इन्होंने ये कहा इसी के बेसिस पर हम दो चीजें देखते हैं। हमारे जो राशन कार्ड बनते हैं जिसके आपको अभी लॉकडाउन में ये काफी प्रसिद्ध हुआ, जो कि मेरे हिसाब से देखा जाए तो सिस्टम जो है ये सही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को डिपेंडेंट बना रहे हो, लेकिन जरूरी भी है एक तरफ से देखा जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, नहीं तो वो भूखे मर जाएंगे। सो बट इसमें एक चीज देखनी चाहिए कि आप लोगों को देखो किसको इस चीज की जरूरत है, जैसे कि एपीएल और बीपीएल। एपीएल और बीपीएल, एपीएल में क्या होता है, बीपीएल यह अबव द पॉवर्टी लाइन और यह बिलो, फॉर्मली ये हमारी पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। पॉवर्टी लाइन में क्या होता है, हर मतलब अगर आपका एनुअल इनकम है वो 76,000 से ज्यादा है तो आप वो पॉवर्टी लाइन में आए, अगर 76,000 से कम है तो वो आए बीपीएल में, बिलो द पॉवर्टी लाइन। बीपीएल वालों को क्या फायदा है, जैसे कि आपको व्हीट मिलेगी, राइस मिलेगा, एक या 2 रुपए या 3 रुपए पर केजी मिलेगा। वही एपीएल वालों को 10 या 12 रुपए, जबकि मार्केट में उसका प्राइस होगा 20-22 रुपए। मान लो कि व्हीट है आपके पास तो मार्केट में उसका प्राइस है 22 रुपए, एपीएल में आपको मिलेगा कितना 14 रुपए, और वही बीपीएल में आपको मिलेगा 3 रुपए। तो बीपीएल वालों को क्या फायदा है कि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है कि जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है जिनकी इनकम 76,000 से कम है एनुअली, उनको क्या दिया, उनको राशन जो है वो सस्ते दाम पे दिया जाएगा,
और एपीएल में क्या होगा कि उनको थोड़ा सा दाम बढ़ा दिया जाएगा और कुछ लोग जो 22 पे, इसका नुकसान क्या है, जो बीपीएल है, आप देखोगे, आप जब आप अपने आसपास देखोगे, नेबरहुड में देखोगे, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि अमीर हैं काफी, ठीक है, वो 22 को छोड़ के 30 रुपए अगर उनको केजी अगर वीड भी लेनी पड़े तो वो आसानी से ले सकते हैं, उनके पास भी बीपीएल है, उन्होंने भी बीपीएल बना के रखे हुए हैं। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही है कि जो गरीबों तक पहुंचना चाहिए था, जिसको इस चीज की जरूरत है मेनली, उसके तक वो चीज नहीं पहुंची थी, और ऊपर के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो क्रीम क्रीम खा जाते हैं, क्रीमिलियर जिसको बोलते हैं, वो क्रीम क्रीम ले जाते हैं। क्रीमिलियर वही होती है कि जो दूसरों का हक मारे और ऊपर ऊपर से उड़ाते हैं। चलो, तो बीपीएल का नुकसान यही है, अदरवाइज के फायदे तो बहुत है, लेकिन वही है ना कि अगर वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचता ही नहीं है, जिसको इसकी जरूरत है उसको ना मिले, तो क्या फायदा है ऐसी स्कीम का। तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो ये सिस्टम बनाया गया है इसको चेक किया जाए, और जिनको इसकी जरूरत है उन तक ये चीज पहुंचाई जाए। इसके सामने एक और चीज देख लेते हैं कि जो कि वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने जो पॉवर्टी की जो डेफिनेशन दी है, वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अगर एक पर्सन प्रतिदिन का $2, ठीक है, पर डे का खर्च करता है, $2 पर डे का खर्च कर रहा है, वो पॉवर्टी लाइन में नहीं आता। मान लो कि अभी जो रुपीस की वैल्यू है वो 83 पॉइंट समथिंग है, 83 मान लो आप, ठीक है, 83 है, तो एक जो पर्सन होगा वो $2 खर्चेगा, $2 खर्चेगा, तो मतलब कितना होगा, लगभग 166, सो 166 रुपीज। और अगर एनुअली देखा है, मंथली देखा जाए, तो ये लगभग बनेगा 4800 से आगे, आप 5000 रख लो, ठीक है। और एक व्यक्ति, वर्ल्ड बैंक का कहना है कि एक पर्सन जो है वो अगर 5000 रुपया हर महीने खर्च कर रहा है अपने खाने पे, ठीक है, और दिन का 166 150 रख लो, 150 प्लस जो अपने पैसे जो है वो खुद पे खर्च कर रहा है, वो पॉवर्टी लाइन में नहीं आता। ये किसका कहना है, वर्ल्ड बैंक का कहना है, वो पॉवर्टी लाइन में नहीं आता। तो हम देखते हैं पॉवर्टी को हम किस तरीके से मेजर करते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कोई देश है वो पॉवर्टी में है, उसकी इकोनॉमी जो है वो पॉवर्टी के अंडर आती है कि नहीं आती। उसके पीछे का सबसे पहला एक रीजन था एनएसएसओ, जिसको अविश कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, हटा दिया गया। उसके बाद हम एक और चीज देखते हैं, दो चीज आती है, एक होती है लॉरेंज कर्व और एक आती है गिनी कर्व। लॉरेंज कर्व और गिनी, लॉरेंज और गिनी जो थे दोनों ही साइंटिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, साइंटिस्ट साइंस में होते हैं और इकोनॉमी में, बट वो साइंटिस्ट ही समझो, इकोनॉमी के साइंटिस्ट थे वो, ठीक है। और उन्होंने इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने क्या करा, पहला लॉरेंज और सेकंड गिनी, इसी कहते हैं गिनी गुणान भी कहते हैं और गिनी कोफिशिएंट भी बोलते हैं, गिनी गुणान या फिर गिनी कोफिशिएंट, गिनी गुणान गिनी कोफिशिएंट और लॉरेंज कर्व, लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट। लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट क्या कहते हैं, सबसे पहले देखते हैं लॉरेंज कर्व क्या होता है। लॉरेंज कर्व क्या होता है, ये इकोनॉमी के बारे में बताता है, एक्चुअल डाटा नहीं बताता कि जो पॉवर्टी है या फिर किस तरफ जो देश है उसकी पॉवर्टी कहाँ पे है, इक्वली है, मतलब बराबर है कि कम है। लेकिन जो लॉरेंज कर्व है एक्चुअल वैल्यू तो नहीं बताता, लेकिन एक आपको जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू वो दे देता है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, ये एक ग्राफ आ गया, ठीक है। लॉरेंज कर्व में हम दो टर्म में देखते हैं, एक जो कि 45 डिग्री पे बनता है, इसको हम नाम देंगे ए, और एक इस तरीके से बनेगा, इसको हम नाम देंगे बी। मान लो कि किसी ए में क्या है, यहाँ पे इनकम और जो आपके खर्चे हैं वो दोनों बराबर है, इनकम और कंजम्पशन बराबर है। सो ए पे क्या था, इनकम, ए पे हम देखेंगे, ए पे क्या था, इनकम क्या है, इनकम आपके बराबर है किसके, कंजम्पशन के, इनकम और कंजम्पशन बराबर है। बट जब हम ए के नीचे आते हैं, इस तरफ आना स्टार्ट करते हैं, बी की तरफ आना स्टार्ट करते हैं, तब हमारे पास क्या होता है, जो बी की तरफ जब हम आना स्टार्ट कर देते हैं तब जो हमारी इनकम है वो कम हो जाती है और हमारी कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाती है। तो जब हमारी कंजम्पशन बढ़ जाए और इनकम कम हो जाए, हम उसे देखते हैं कि वो बी में आता है, और ए में कहते हैं इनकम जब कंजम्पशन के बराबर हो, ए में कहते हैं इक्वलिटी होती है, ठीक है, मैक्सिमम इक्वालिटी हो जब। तो ए पे क्या होता है, ए पे होती है मैक्सिमम इक्वालिटी, ठीक है, और बी पे क्या होता है मैक्सिमम इनइक्वालिटी, जहां पे कि पॉवर्टी जो है वो पीक पे है, बी पे पॉवर्टी पीक है। एक देश की जो है, जब आप एक कंट्री को समझेंगे तो वो ए और बी के बीच में ही ट्रेवल करती है, ए से ऊपर नहीं जाती। ऐसा नहीं हो सकता कि इनकम आपकी बहुत ज्यादा हो जाए और आपके खर्चे ना हो, जितनी इनकम होगी उससे ज्यादा खर्चे हो ही जाते हैं। और बी क्या है, सबसे कम इनइक्वालिटी है, इससे ज्यादा इक्वालिटी हो नहीं सकती, और अगर बी से कम इनइक्वालिटी होती है तो वो समझ लो वो देश जो है वो डूब गया, उससे ज्यादा पॉवर्टी नहीं होती, और उससे ज्यादा पॉवर्टी है तो फिर श्रीलंका वाला हिसाब होगा, ठीक है। सो ए और बी के बीच में जो है वो स्टेबिलिटी होती है, और ए होना जो है वो बहुत ही मतलब गर्व की बात कह सकते हैं आप, बट ए होती नहीं है। ए और बी के बीच में जो है
ये कर्व रहता है। और इसी में हम देखते हैं, ठीक है, हमने देखा क्या कि लॉरेंज कर्व ने क्या बताया हमें कि अगर ए पे हो तो वो मैक्सिमम इक्वालिटी है, हैप्पीनेस जो है वो बराबर चल रहा है, हैप्पीनेस और जो कन्वेंशनल इनकम है वो बराबर है, ठीक है। पॉवर्टी जो है वो सही है, उसमें ना कुछ जरूरत है, मतलब पॉवर्टी नहीं है, इक्वालिटी हो रही है, ठीक। और बी पे हम देखते हैं जब बी पे आती है तो पॉवर्टी बहुत अपनी पीक पे चली जाती है, और ए पे पॉवर्टी नहीं है। उसी को जो डिस्क्राइब करा डिटेल में गिनी ने, गिनी को भी जो कि गिनी कोफिशिएंट था, ठीक है, उसमें ये समझते हैं। गिनी कोफिशिएंट में क्या है, एक फार्मूला दिया गया गिनी कोफिशिएंट में, गिनी कोफिशिएंट में फार्मूला दिया गया। गिनी कोफिशिएंट निकालने का फार्मूला था, कोफिशिएंट को हम सी से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट को निकालने का फार्मूला था क्या था, ए अपॉन ए प्लस बी। जब हमारा कोफिशिएंट जो है वो 1 आए 45 पे, ठीक है, जब हम 45 पे देखेंगे हमारी वैल्यू आएगी 1, ठीक है। जब आप मैथ समझेंगे साइन और कॉस थीटा और हम कॉस उसकी वैल्यू चेक करेंगे वो आएगी 1। तो जब सी की कोफिशिएंट 1 आए तो समझ लो हम पॉवर्टी पे इक्वलिटी पे, जितनी पॉवर्टी है उतनी हमारे पास पैसे भी इनकम भी है, और हम पॉवर्टी के साथ डील कर पा रहे हैं अच्छे से। मतलब कि ये हमारे इंडेक्स को दिखाता है, हैप्पीनेस इंडेक्स को दिखाएगा कि अगर देश की हैप्पीनेस उसकी पॉवर्टी पर डिपेंड करता है, पॉवर्टी ज्यादा होगी तो हैप्पीनेस नहीं होगी, और पॉवर्टी नहीं है तो हैप्पीनेस होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम इक्वालिटी होगी, मैक्सिमम इक्वालिटी कि पॉवर्टी और जो हैप्पीनेस है वो बराबर है, पॉवर्टी अधिक नहीं है और हैप्पीनेस जो है वो स्टेबल है अपनी जगह पे। बट वही अगर सी की वैल्यू जो है सेम फार्मूला लगा के 0 आए, ठीक है, 0 कब आएगी, जब वो क्या होगा, बी पे होगा। पहले हमने ए पे देखा, जब ए पान ए प्लस बी करके हमने देखा तो ए पे था तो मैक्सिमम था, मतलब हैप्पीनेस थी। जब बी पे आए तो हैप्पीनेस नहीं थी और पॉवर्टी थी। तो बी पे क्या था, जब वैल्यू इसकी 0 हो तब वो सॉरी जब इसकी वैल्यू 0 हो और इसकी वैल्यू 1 हो, यहाँ पे जो ए पे जो वैल्यू होगी इसकी वो 0 हो जाएगी और बी पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ए पे जब 0 होगी तो मतलब इक्वालिटी है, ना इस तरफ है ना उस तरफ है। बट बी पे जब आएगा तो मान लो पॉवर्टी की तरफ देखिएगा वो बढ़ रहा है। और अगर इसको ऐसे देखा और कोफिशिएंट के हिसाब से देखा जाए तो वैल्यू जब कोफिशिएंट 0 हो तो मान लो कि देश की अच्छी पोजीशन है, और सी जब कोफिशिएंट इसका 1 हो तो मान लो कि देश पॉवर्टी में है, और मैक्सिमम पॉवर्टी में जब 1 पे वैल्यू रहेगी। जैसे कि इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको अगर पूछा जाए कि मान लो कि एक कंट्री है, उसका आप बताओ कि वो देश पॉवर्टी में है या फिर हैप्पीनेस इंडेक्स में, वो कैसे रेट करेगा। तो आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं, ये मान लो आपको एग्जाम्पल दिया गया 0.2, बी आपको दिया गया 0.1, सी आपको दिया गया 0.3, डी आपको दिया गया 0.9। तो आप बताओ सबसे हैप्पीएस्ट कौन होगा और सबसे जो पॉवर्टी में आएगा वो कौन, सबसे कम पॉवर्टी कहाँ होगी, 0.1, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेकर 1 तक जो कोफिशिएंट ट्रेवल करता है वो कहता है 0 से 1 से, ये 0 और 1, 0 और 1 के बीच में जो है पॉवर्टी वो लाई करती है। और जब सबसे 0.1 पे होगा तो मान लो पॉवर्टी सबसे कम है, और सबसे ज्यादा पॉवर्टी जिस देश की 0.9 पे होगा वो सबसे ज्यादा पॉवर्टी में आएगा, जैसे कि श्रीलंका, ठीक है। और अभी मालदीव की वैसे हालत होने वाले जैसे उसने पंगे लिए, मोदी जी को देखा ना, व्यक्तित्व हो तो मोदी जैसा हो, सिर्फ क्या करा, एक डुबकी लगाई, कुर्सी पे बैठे, 2 पिक्चर ली और पोस्ट करी, और मालदीव की ऐसी हालत हो गई। मैं आपको एक बार बताता हूँ, हम सब मोदी जी के बारे में देखते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, बुरी बात नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हर किसी में अच्छाई भी होती है और बुराई होती है, लेकिन व्यक्तित्व जो है ना उनका, वो क्या ही बताएं उसके बारे में। पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से देश जो था, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर चीज़ में बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ की बात नहीं करूँगा, इंटरनली जो है देश में मेरे हिसाब से काफ़ी वीक है, इंटरनली जो मैटर हैं देश के जो है, जैसे पॉवर्टी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इन चीज़ों को लेकर वो सही तरह नहीं सोचते। बट हाँ, एक चीज़ में उनकी बात जो है वो मानने वाली वो है जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। जब आप जियो पॉलिटिक्स में घुसते हो ना, तो जियो पोलिटिकल जब आप वर्ल्ड वाइड जो पॉलिटिक्स देखते हो उसमें मोदी जी का जो हाथ है वो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता इस टाइम पे। मालदीव्स ने 2-4 पोस्ट क्या करी, वहाँ की 2,500 से ज़्यादा जो टिकट्स दी, फ्लाइट टिकट्स वो कैंसिल कर दी गई। 8,000 से ज़्यादा लोगों ने जो होटल्स वो करे थे, उन पे जो लिया हुआ था होटल उनको वो कर दिया, मालदीव को बैन कर दिया, बॉयकॉट कर दिया, और लक्षद्वीप को। तो ये होता दिमाग कि आपने क्या करा, करा कुछ भी नहीं, और सिर्फ वहाँ जाके एक डुबकी लगाई, बैठे और वापस आ गए, और दूसरे देश का आपने वो हाल कर दिया इतना अच्छा करने से। उसको कहते हैं पॉलिटिक्स। और इस चीज़ में ना जो उनका दिमाग है, ठीक है, और उनका जो स्टाफ है, सिर्फ अकेले उनका ही नहीं, उनका जो भी जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं,
इस तरीके से रखे गए हैं कि वो डील जब करते हैं ना किसी के साथ, जैसे आप जयशंकर जी को सुनते हो, तो जब किसी ने उनको पूछा कि आप क्या सोचते हो इंडिया के बारे में और पाकिस्तान की, तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान का हमारे साथ जिक्र ही मत करो, हमारा उनके साथ कोई लेना देना ही नहीं है। और वैसे ही मोदी जी, शायद आपने सुना ना हो, उनका एक इंटरव्यू था बहुत देर पहले, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा कि इंटरनली वो काफ़ी वीक हैं। मैं नहीं कहूँगा, बहुत उनके कुछ ऐसे चीज़ें उन्होंने जो अडाप्ट करी हुई हैं, या फिर उनके द्वारा जो डिसीजन है वो सराहनीय नहीं है, बहुत सारे गलत डिसीजन भी थे। बट इसमें ये है कि उनको एक बार पत्र में पूछा गया, न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछा कि आप बताओ डेमोक्रेसी को किस तरीके से देखते हो, इंडिया की डेमोक्रेसी और ब्रिटिश की। उन्होंने कहा भाई हमें ब्रिटिश सिखाएंगे कि डेमोक्रेसी कैसी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेतृत्व हो तो ऐसा हो मोदी जैसा, जो कि जियो पॉलिटिक्स में, और उनकी एक ही चीज पे हर चीज चेंज हो गई। वो बात अलग है कि पॉवर्टी में और अनएम्प्लॉयमेंट वो डील नहीं कर पा रहे, एनएसएसओ जैसी चीजों को बंद कर दिया ताकि आपको पता ही ना चले किस तरीके से आप पॉवर्टी में हो, अनएम्प्लॉयमेंट में हो। सो उस चीज में भी काफी दिमाग लगाते हैं कि लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बनाना है। और सॉरी, हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हालांकि आज का हमारा टॉपिक जो था, हमने देखा पॉवर्टी क्या थी, पॉवर्टी के कुछ टाइप्स देखे, किस तरीके से हम पॉवर्टी को निकालते हैं, और जीनी कोफिशिएंट देखा, और लॉरेंज कर्व देखा। कई बार जब आप हायर स्टडीज के लिए जाते हो तो उसमें जो चीज़ें इकोनॉमिक्स में पूछी जाती हैं। और रही बात पॉवर्टी की, तो यही कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए इस चीज़ पे, देखे लोगों को ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है उसे चेक करे, ना कि ऊपर ऊपर में हवा में बातें करें कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो ग्राउंड लेवल पे आए, ग्राउंड लेवल को चेक करें किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं और किस तरीके से हमें और बेटर करने की जरूरत है। हालांकि बेटर किया जा रहा है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं किया जा रहा, लेकिन जितनी जरूरत है उसके हिसाब से देखा जाए तो वो 40% के आसपास ही बैठता है, अभी 60% और जरूरत है। तो होप करूंगा कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स ले, ठीक है, पॉवर्टी को जैसे दूर करने के लिए मनरेगा जैसी स्कीम्स यूज की गई, और भी कुछ ना कुछ स्कीम्स वगैरह लेकर आए, और जो कि जॉब्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स उनको बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट जॉब्स को ना वो करने के पीछे का भी एक रीज़न है, शायद आपको ना पता हो, गवर्नमेंट जॉब्स इसलिए नहीं बढ़ाई जा रही या फिर दी जा रही इतनी ज़्यादा क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेटाइजेशन हो, ठीक है, लोग जो हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट ना हो और कुछ ना कुछ अपना काम करे, जिसकी वजह से कि कंट्री की जो ग्रोथ हो। और इसी को लेके जो है गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनको कम करते जा रही है ताकि प्राइवेट बिजनेस जो है वो एक्सटेंड हो। हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि वो बुरी चीज़ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे जो देश है वो उस लेवल पे नहीं है, जो कि हमारा जो यूथ है उसके पास वो स्किल्स नहीं है कि वो देश को इस लेवल से उस लेवल तक लेकर जाए। तो गवर्नमेंट को उसके बारे में सोचना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जीएसटी, 5 ईयर प्लान और इन सब चीज़ों को समझेंगे वन बाय वन, इकोनॉमिक्स को पूरा डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। सो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।